पश्चात आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का पृष्ठ रसायन का बात करने वाले टोटल 18 प्रश्न जो आप सभी छात्र के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मेरे प्यार पर छात्र, आप लोग 1 जनवरी यानी कि 1 फरवरी को जो है ना, आप लोग एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आप लोग को जो एग्ज़ाम में तहलका मचाना है ना, उसके लिए पहले से प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यार छात्र। तो हमें पता है मेरे प्यार छात्र कि आप लोग एग्ज़ाम में तहलका मचा करके आना है। कॉपी और पेन दोनों को फाड़ कर आना है, क्योंकि कॉपी और पेन फाड़ने का मतलब हुआ कि आप लोग को 100 में 100 लाना ज़रूरी है। तो सभी छात्र एक बार दिल थाम के बैठ जाइए, अपने इस प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं मेरे प्यार छात्र, जो भी छात्र मेरे अभी इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में देखते हैं कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है, याद रखेंगे मेरे प्यार छात्र। अगर प्रश्न में पूछ दिया जाए कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है, तो 10 - 6 × 10 - 9 mm। क्या होगा? 10 - 6 - 10 - 9 mm। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए दूसरा का बात करेंगे, तो दूसरा आपका आता है कि निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण आर्थक विधि से किया जाता है। कि निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण मैकआर्थर विधि से किया जाता है। याद रखेंगे, प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण मैकआर्थर विधि से किया जाता है। तो 2 का देखेंगे, एजी मतलब आर्गन जो होता है ना, वो आर्थर विधि से मैकआर्थर विधि से किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे 3 का। 3 में कह रहा है कि किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। याद रखेंगे प्यारे छात्र कि किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। 3 का देखेंगे, और 3 का आपका आंसर आ जाएगा उपयुक्त में सभी पर, यानी कि गैसों के दाब पर, गैसों के प्रवृत्ति पर। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में सभी पर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे 4 का। कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रतिक्रिया में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कि कौन सी धातु प्रतिक्रिया में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। चलिए हम जानते हैं कि कौन सी धातु प्रतिक्रिया मुक्त अवस्था में पाई जाती है। प्लेटिनम। याद रखेंगे कौन सी धातु? प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम, प्लेटिनम। चलिए अगला देखेंगे 5 का। 5 में कह रहा है कि ब्राउन नियम गति का कारण क्या है। ब्राउन नियम गति का कारण क्या है, याद रखेंगे, ब्राउन नियम गति का कारण क्या है। 5 का देख लेंगे, और 5 में आपका आंसर कह रहा है कि परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात। परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर घात, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 6 का। कि ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है। ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है। याद रखेंगे, प्रश्न कर रहा है कि ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है। 6 का देखेंगे, जेल। क्या होगा? जेल। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, जेल। चलिए अगला का बात करते हैं 7 में। 7 में कह रहा है कि आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि डैश होता है कि आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है, डैश होता है। याद रखेंगे, आइसक्रीम में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। और साथ में आपका आंसर कह रहा है क्योंकि जिलेटिन बर्फ के कणों का स्कंद से रक्षा करती है, यानी कि जिलेटिन मिलाया जाता है और वो जो बर्फ होता है उसके स्कंदन को रक्षण करती है, इसीलिए जिलेटिन मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 8 का। कि बादल, कोहरा, कुहासा, गैस, द्रव्य, कोलाइडी, एरोसोल में धूम, स्मोकिंग किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है। कि बादल, कोहरा, कुहासा, द्रव्य, गैस, कोलाइडी, एरोसोल है, धूम, स्मोकिंग किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है। किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? तो ठोस गैस। क्या होगा? ठोस गैस। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, ठोस गैस। चलिए अगला देख लेंगे हम 9 का। स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। याद रखेंगे, स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है जिलेटिन में। किस में होती है? जिलेटिन में। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, जिलेटिन। चलिए अगला देखेंगे 10 का। 10 में कह रहा है कोहरा निम्न में से किस प्रकार की कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है। कि कोहरा निम्न में से किस प्रकार का कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है। याद रखेंगे, प्रश्न कर रहा है कि कोहरा निम्न में से किस प्रकार का कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है। 10 का देखेंगे, और 10 में आपका आंसर हो जाएगा द्रव का गैस में विलयन। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, द्रव का गैस में विलयन। चलिए 11 का।
कि निम्न में हाइड्रोफोबिक कोलाइड क्या है। निम्न में हाइड्रोफोबिक कोलाइड क्या है, याद रखें निम्न में हाइड्रोफोबिक कोलाइड कौन सा है। 11 का देखेंगे सल्फर, क्या होगा सल्फर जो है ना हाइड्रोफोबिक कोलाइड है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे 12 में कह रहा है कि किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जाता है, तो फॉर्मल्डिहाइड विलयन के द्वारा, मतलब फॉर्मल्डिहाइड जो होता है ना, इसके कारण हम दूध को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि फॉर्मल्डिहाइड विलयन से किस चीज़ को सुरक्षित रखा जाता है, तो हम दूध को फॉर्मल्डिहाइड विलयन द्वारा सुरक्षित रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे 13 में कि भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं। कि भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं, 13 का देखेंगे। और 13 में आपका आंसर कह रहा है कि वांडर वाल बल, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, वांडर वाल बल। चलिए अगला देखेंगे 14 का कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है, एक। याद रखेंगे कि एक परतें किस में होती है, रासायनिक शोधन में, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 15 का टिंडल प्रभाव पाया जाता है। याद रखेंगे कि टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है, सॉल में। सॉल किस में पाया जाता है, टिंडल प्रभाव में। और टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है, सॉल में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 16 का कि निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइडल है। निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है। याद रखेंगे कि निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है। दूध जो है ना लायोफिलिक कोलाइड है, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। कौन है, दूध क्या है, लायोफिलिक कोलाइड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 17 में कि निम्न में कौन सा गुण कोलाइड विलयन के आवेश स्वतंत्र है। कि निम्न में कौन सा गुण कोलाइड विलयन में आवेश से स्वतंत्र है। 17 का देखेंगे टिंडल प्रभाव, क्या हो जाएगा, टिंडल प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, टिंडल प्रभाव। चलिए लास्ट और आखिरी देखेंगे कि पृष्ठ पर किसी आवनिक स्पीशीज के केंद्रीयकरण की घटना क्या कहलाती है। कि पृष्ठ पर किसी आवनिक स्पीशीज के केंद्रीयकरण की घटना क्या कहलाती है, अधिशोषण, ऑप्शन नंबर बी। फाइनली मेरे प्यार छात्र, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।